दीगर खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश। वजीर आजम ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दे दिया। कहा, हमारी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम भारत समेत जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना ज़रूरी है। पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले दिन ही भारत को पुरअमन तरीके से मसाइल हल करने की दावत दे दी। भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। LOC के 2003 के सीज़ फायर मुआहदे पर अमल करने पर इत्तेफाक हुआ है। और मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा गया और मुबारकबाद दी गई। फिर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया ख़त का। ये यकायक भारत के लहजे में इतनी तब्दीली कैसे हो गई? देखें, इसका खैर मकदम करना चाहिए कि हालात अगर बेहतर होंगे तो पाकिस्तान और भारत के अवाम में खुशहाली आएगी। और ये तब्दीली जो आई है वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये फिर ईरान के साथ जिस तरह का अभी 25 साला उन्होंने मुआहदा किया $600 बिलियन का, तो इसमें और वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है उसमें भारत नहीं है। भारत को यही परेशानी लाक है, पाकिस्तान के बगैर जो ज़मीनी रास्ता है जिससे वो सेंट्रल एशिया को भी जाना है, वन बेल्ट वन रोड के थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान एशिया यहाँ से निकलेगा तो आगे जाएगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ एक तो ये भी है कि हालात जिस नहज पे पहुँच चुके हैं और फिर पाकिस्तान की जो अहमियत दुनिया भर में सामने आ रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान में जो फ़ौजी मशक़ें चल रही हैं, जो अभी पहले भी हुई, अभी फ़ज़ाइया की, और फिर अब जून में दोबारा उसमें ये भारत की फ़ौज भी आएगी जिसमें 8 ममालिक के फ़ौजें यहाँ पे तरबियत करेंगी, ड्रिल्स करेंगी KPK में। तो इसीलिए भारत के पास कोई चारा नहीं है पाकिस्तान से करीब आए। लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो स्टेटमेंट किया है वो बिल्कुल बेहतरीन स्टेटमेंट है, जो सिफारती जो अहदाफ हैं, सिफारती अखलाकियात हैं उसके दायरे में। और उन्होंने जो कश्मीर का इशू उठाया है, असल चीज़ जो बर्निंग इशू है कश्मीर का है, जो 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ताहाल की जा रही हैं, उसके ऊपर बात करने पे वो तैयार नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो बात की है, अब इसके ऊपर देखना ये है कि जो आलमी इदारे हैं, कि जैसे अभी हाल ही में अभी देखिए आजकल में ही यूरोप के जो ममालिक हैं उन्होंने ईरान के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मज़ीद सैंक्शन लगाई हैं, जो हर साल वो अप्रैल में रिव्यू करते हैं। तो क्या उन्हें जो कश्मीर में हो रहा है, जहाँ पे मावरा अदालत निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, माओं की गोदें उजाड़ी जा रही हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह से बातें होंगी या नहीं होगी? तो इसमें पाकिस्तान यकतरफा तौर पे जिस तरह से ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकता है वो कर रहा है, लेकिन ये आलमी इदारों को भी सोचना होगा। ये जो भारत की तरफ से जिस तरह के अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये बिल्कुल खुशाइंद है। हम भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो कश्मीर के अंदर जिस तरह से इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, और भारत में जहाँ पे जो ये शहरियत का मुतनाज़ा कानून था उसके ज़रिए आपने मुसलमानों के शहरियत से महरूम करने का जो मंसूबा बनाया है उसके ऊपर भी बात करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। गो कि आपने 2003 का जो मुआहदा था वो खिलाफ वर्जियाँ बंद कर दी, ये अच्छी बात है कि बारहा आप शहरी जो आबादी है वहाँ पे गोलाबारी। तो नदीम साहब, मुस्तकबिल करीब में आपको भारत की जानिब से कुछ मजीद इकदाम होते नजर आ रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो है वो सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है, या फिर भारत की जो दाखिली सूरत हाल है, मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वहाँ पर? देखिए, हमें तवक्को रखनी चाहिए, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक उम्मीद ही है जो जीने का दर्द देती है, जीने की उमंग देती है। हमें बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए कि भारत को ऐसा करना होगा, लेकिन इसके बरखिलाफ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उस तरह के दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी भारत में जिस तरह से मुसलमानों का यानी कि उनका नाश्ता बंद किया जा रहा है, घेरा किया जा रहा है,
समाजी बाइकाट उनका किया जा रहा है, उनकी दुकानों से खरीदो फरोख्त नहीं होती, उन्हें पानी पीते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो ये जो चीज़ें, फिर आप कश्मीर का जो आपने सवाल किया, कश्मीर में आज भी देखिए आप, यानी कि रेवड़ियों के एवज जो शहरियत दी जा रही है भारतीय गोरखाओं को कि वो वहाँ पे ज़मीन भी खरीद रहे हैं सारी, और कश्मीरियों को बेदखल कर रहे हैं, आबादियाँ ख़त्म कर रहे हैं। और सो कॉल्ड आपने सिर्फ यानी कि जब वो विज़िट कराना था आलमी इदारों को, तो आपने इंटरनेट जुज़वी तौर पर बहाल भी उनका किया, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। भारत को अगर आगे बढ़ना है, हाँ बिल्कुल, तो आपको जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको तस्लीम करें। ठीक है, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, आपने वक्त दिया और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया।